बड़े गर्व की बात थी पिछले महीने जब मोदी साहब को व्हाइट हाउस में इतना बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग हिम। सबने तारीफ की कि भारत के बड़ा प्रधान तो ही इज ऑन अ मिशन, और बहुत जल्द जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला मेरा देश विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। लेकिन कभी कभार व्हेन आई जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड जस्ट थिंक ओवर कि हमारे देश में जहाँ पे इतना ग्रोथ है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इतना अच्छा सुधार है इकोनॉमी में, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ केयर में, और वो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में, स्वीकार, सहकार, सहयोग और सारवार में कुछ दिक्कत है। जब भी ये थॉट आता है तो वो जो मेरी गर्व वाली फीलिंग थी 5th ग्रोइंग इकोनॉमी वाली, ये थॉट के कारण थोड़ी सी हल्की हो जाती है। लेकिन आज डॉक्टर दिनेश राठौड़ के साथ लीडिंग साइकेट्रिस्ट फ्रॉम आगरा हम मेंटल हेल्थ का स्वीकार, सहकार और सहयोग को भी और मजबूत कर रहे हैं। दिनेश साहब, इसी विषय में वेलकम टू आवर वॉक द टॉक शो सर। थैंक यू चिराग भाई। सर, लेट मी बिगिन कि BCD जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज में सर वहां तो सर स्वीकार, सहकार, सहयोग, सारवार इज लाइक, पर जिस सेगमेंट में सर आप लोगों की सेवा कर रहे हो उसी सेगमेंट में ये स्वीकार, सहकार और सहयोग में सर क्यों दिक्कत आती है सर? एक्चुअली साइकेट्री अपने शुरुआती फेज में है और भारत में भावनात्मक समस्याओं को, व्यवहार की समस्याओं को बीमारी के रूप में नहीं देखते हैं, इसके प्रति जागरूकता नहीं है। और जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है, जब उसके व्यवहार में बदलाव आता है तो लोग उस व्यक्ति से उस व्यवहार को अलग नहीं देख पाते, उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को ये एहसास नहीं है कि मैं बीमार हूँ, जब उसके परिवार को ये एहसास नहीं है कि मेरा परिवार का सदस्य बीमार है, तब तक इलाज के लिए मतलब आस्क फॉर असिस्टेंस के फेज तक पहुंचना संभव ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है मानसिक रोग के विषय में, अगर हमें हमारे भारत देश को इस मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से प्रभावी तरीके से बाहर आना है तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता अति आवश्यक है। सही बात है सर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में ऐसा मैं गूगल में पढ़ रहा था, देयर आर 4A का पढ़ाओ, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, आस्क फॉर असिस्टेंस। सर, तीसरे और चौथे A तक पहुंचने के लिए क्या वाकई में पहले और दूसरे A को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर? बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति मदद तब मांगेगा जब उसको एहसास होगा परेशानी का, और परेशानी की वजह से वो वाकिफ होगा कि क्यों परेशानी हो रही है। ओके। आज तक अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन जैसे किसी को है, परेशानी है, उसके संबंध खराब हो रहे हैं, काम पे ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, चिड़चिड़ा रहता है, उसको पता ही नहीं है ये बेसिकली सामान्य स्थिति नहीं है। ये मानसिक रोग की स्थिति है और इसमें एक्सपर्ट मदद कर सकते हैं। और वो एक्सपर्ट हमें कहाँ मिलेंगे? तब तक वो पीड़ित रहेगा, कष्ट में रहेगा। और जैसे कि आपने बताया कि हमें बड़ा गर्व होता है, मोदी जी ने बड़े विश्वास के साथ में कहा कि हम बहुत जल्दी ही विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनेंगे। लेकिन उसी के साथ एक और चीज़ है कि जो मानसिक रोग की वजह से जो उसके दुष्परिणाम होते हैं, उसमें एक दुष्परिणाम है आत्महत्या। और आत्महत्या करने वाले ज़्यादातर लोग छोटी या बड़ी मानसिक बीमारी से पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे में क्या, वो भी इसमें सबसे ज़्यादा युवा होते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारा युवाओं का देश है, लेकिन आत्महत्या का करीब 69% आत्महत्या आपकी 1919 से लेके 44 के बीच में हो रही है। तो हमारा देश युवाओं के देश के साथ साथ में आत्महत्या की राजधानी बनने की ओर भी अग्रसर है। तो अच्छा, आत्महत्याओं से जो होने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज का जो लॉस है, वो बहुत सारी शारीरिक बीमारियों के द्वारा होने वाले ह्यूमन रिसोर्स के लॉस से बहुत ज़्यादा है। ओके। तो इस मानसिक रोग के विषय में स्वीकार, सहकार, सहयोग और सारवार और सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बढ़िया सर। सर, मैं आई विल आस्क यू इन अ वेरी केस सिनेरियो काइंड ऑफ अ फॉर्म। 2 केस लेते हैं सर, दोनों मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के। पहले वाला मरीज
स्टार्टिंग के 2A को क्रॉस करके मतलब तीसरे A तक पहुंचने में 3 या 4 महीने लगाता है। दूसरे वाला मरीज स्टार्टिंग के 2A को क्रॉस करने में 2-3 साल लगा देता है और तीसरे A तक पहुंचते पहुंचते 4 साल चले जाते हैं। सर क्या ये वाले मरीज में सर दूसरे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं सर? जी बिल्कुल, जो हमारे शोध हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, वो बताते हैं करीब करीब 50% मानसिक रोगियों में कोई न कोई शारीरिक बीमारी होती है और ये रोगी अक्सर अपनी समस्याएं प्रभावी तरीके से बता नहीं पाते। कई बार ये समस्याएं बताते हैं तो लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। तो अगर हम लंबे समय तक मानसिक रोग को ट्रीट नहीं करते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते, सहकार नहीं करते, तो शरीर की जो बाकी बीमारियां हैं उनकी बढ़ने की संभावना रहती है। ओह माय गॉड। सो ऑलरेडी सर एक तो दिमाग खराब, उसके ऊपर या तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, पूरी हिस्ट्री चालू हो जाएगी सर। जी जी। तो स्टार्टिंग के 2A को जितना हो सके उतना जल्दी क्रॉस करो जी और तीसरे और चौथे A तक पहुंचो। दिस इज द मंत्र आई गेस सर। जी चिराग भाई, सही बात। सर लेट मी पुट यू दिस वे, हमने मोदी साहब के से बात की सम 20 years बैक सर, उनका खुद का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था सर अब्रॉड जाने का, और आज ही इज़ गिवन सच गुड रिस्पेक्ट पैन वर्ल्ड में सर, पूरे ग्लोब में। समय सर सब कुछ बदल देता है सर। क्या आपके सेगमेंट में क्या कुछ कुछ बीमारी समय पे छोड़ देते हो आप, या हर एक बीमारी के लिए सर दवा अनिवार्य है सर? जी चिराग भाई, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ में व्यक्ति उनसे बाहर निकल आता है। इवन अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तब भी उससे बाहर निकल आता है। लेकिन सारी बीमारियां ऐसी नहीं, कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इलाज की आवश्यकता है, उसमें दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है। डायबिटीज में क्या है कि इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर बढ़ती है। हमारा जो मस्तिष्क है वो भी हमारे शरीर का अंग है, और हमारे जो विचार, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, ये चीजें वहाँ पर पैदा होती हैं, और दिमाग पैदा करता है कुछ केमिकल्स की मदद से। कभी कभी जिस तरह से इंसुलिन के कमी की वजह से डायबिटीज हो रही है, उसी तरीके से दिमाग में कुछ केमिकल्स कम होते हैं या फिर उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, तो इंसान के व्यवहार में, विचारों में और भावनाओं में तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में दवाइयाँ लेने की जरूरत पड़ती है। सही बात है सर। आज टुडेज यूथ puts lots of efforts है, पुरुषार्थ प्लस पुरुषार्थ प्लस पुरुषार्थ, एक छोटी सी असफलता या छोटी सी देरी सफलता में कि there is a big chance that after पुरुषार्थ a small failure, addictions, suicidal tendencies, then it becomes a vicious cycle sir। तो क्या हम युवा पीढ़ी को बचपन से ही पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना का महत्व समझाए? that प्रार्थना can be of any form, पुरुषार्थ प्लस प्रार्थना प्लस उनको समझाए प्रतीक्षा का महत्व। तो सर क्या ये पुरुषार्थ प्लस प्रार्थना प्लस प्रतीक्षा इज द राइट फॉर्मूला, और यू एंडोर्स पुरुषार्थ प्लस पुरुषार्थ वाला फॉर्मूला? जी चिराग भाई, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं दो तरह की होती हैं। हम लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल भी जाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम भी जाते हैं, और जो जिम जाते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव हेल्थ। इसी तरीके से पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए जो आपने बताया, प्रतीक्षा, पुरुषार्थ, प्रार्थना, ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए आवश्यक है, और ये भारत के हर नागरिक की मदद कर सकते हैं अगर उस पैटर्न पे चलते हैं। प्रार्थना का बहुत महत्व है, और साइकेट्री ने विधिवत शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा इस महत्व को स्थापित किया है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो लोग नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, उनमें तनाव से पीड़ित होने की संभावना कम होती है, और अगर तनाव होता भी है तो उससे सफलतापूर्वक बाहर निकलने की संभावना इनकी ज्यादा होती है। इसको हम रिलीजियस कोपिंग कहते हैं। इसी के साथ साथ जैसे आपने चर्चा की आर्ट ऑफ प्रतीक्षा, तो कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर। अब जैसे मोदी जी को 15 साल पहले वीजा नहीं मिला, तो आज इतना वार्म वेलकम मिल रहा है, इतना रेस्पेक्ट, रिगार्ड मिल रहा है। तो टाइम इज द बेस्ट हीलर। ज्यादातर मानसिक तनाव, मानसिक रोग जो होते हैं, समय के साथ धीमे धीमे हमारा माइंड उसमें एडेप्ट करता है, अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी करता है, और हम उससे बाहर निकल आते हैं। और इवन तनाव की स्थिति, सामान्य तनाव जो मानसिक रोग नहीं है, उसमें भी अगर हम थोड़ा समय देते हैं और समय के साथ प्रतीक्षा के साथ साथ हम चीज़ों को विनोवर करते हैं। सही बात है सर। ईश्वर की बात चली है सर, हम भारतीय हैं, हमारे में तो सर बचपन से मैंने महाभारत की कथाएं सर मेरे दादी के पास से सुनी है। मेरे हिसाब से सर आज इतना पढ़ने के बाद, आफ्टर माई मास्टर्स इन फार्मेसी, आई कंसिडर श्री कृष्ण एज द बेस्ट साइकोथेरापिस्ट। अर्जुना was completely down, depressed, low,
सर वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था, अपने सारे हथियार को नीचे डाल दिए थे। जी जी। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू यू सर, क्या जादू चलाया था कृष्ण ने अर्जुन पे? जी। वो जादू का कोई साइंटिफिक टर्म आप दोगे? जो गीता के उपदेश हैं, जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए उस समय वचन कहे अर्जुन से, उसमें बहुत तरह की जो थेरेपी है उनका एक मिक्सचर आप देख सकते हैं। और वो बहुत ही प्रभावी थेरेपी है, जिसमें राइट फ्रॉम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के कुछ सिद्धांत भी आपको देखने को मिल जाएंगे, माइंडफुलनेस के सिद्धांत भी देखने को मिल जाएंगे, जो अभी चर्चा हुई आर्ट ऑफ प्रतीक्षा, कि भाई कर्म किया जा, फल की इच्छा मत कर। सही बात है। ठीक है, आखिरी में जो फल है वो तो हमारे प्रयासों का परिणाम होगा। अगर हम बेसिकली परिणाम की चिंता में हमारा अगर प्रयास प्रभावित होता है तो परिणाम, अपेक्षित परिणाम मिलेगा ही नहीं। तो वो चीज भी बताई। तो ये जो गीता के जो उपदेश हैं, श्री कृष्ण भगवान जी के जो वचन हैं, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से लेके माइंडफुलनेस से लेके इंटरपर्सनल थेरेपी, और जो बेसिकली एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होती है किसी व्यक्ति की कि उसके बाद मेरा क्या होगा, जीवन के बाद क्या होगा, उन सारे इश्यूज को एड्रेस किया। तो चिराग भाई, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि गीता आज तक जितने भी मैंने लिटरेचर देखे उसमें सबसे ज़्यादा एक प्रभावी एक साइकोथेरेपी है। ओके, वेरी ट्रू सर। सर आई एम फ्रॉम गुजरात। सर वहाँ पे नो सम 20 years बैक, सर आज तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आज तो सर सब लोग एक दूसरे को जूम कॉल कर लेते हैं और एक दूसरे को हम लिसनिंग सपोर्ट देते हैं। 20 years बैक अगर मैं देखूँ तो सर गुजरात और राजस्थान में देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रुडाली। बेस्ड ऑन दैट सर एक डिम्पल कापड़िया की मूवी भी आई थी मिड 90s में, गाना बड़ा फेमस था सर, दिल हुम हुम करे। उसमें सर घर में किसी का देहांत हो जाता था तो 12-15 लेडीज सेम कॉस्ट्यूम्स, और हमको रुलाने के लिए उनको खास बुलाया जाता था सर। एंड दे यूज्ड टू सिंग सम सॉन्ग्स, वो खुद रोती थी और हमको सर नो दे मेक्स अटेम्प्ट्स टू मेक अस क्राई। बीच बीच में सर हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स 4-5 घंटे दे यूज्ड टू गिव अस द सेम काइंड ऑफ लिसनिंग सपोर्ट। चिराग भाई, अंकल जी तो बहुत बढ़िया इंसान थे, बड़ा आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ बेटा, तुम मतलब गुजराती में बोलते हैं तुम मुंझा तो नहीं, डोंट वरी आई एम हियर। वो लिसनिंग सपोर्ट सर हमको मिलता था 40-50 बार, और हम हमारे दुख में से सर 1-2 महीने में बाहर निकल जाते थे। तो सेम लिसनिंग सपोर्ट सर, वो प्रिंसिपल आप अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करते हो सर? जी चिराग भाई, ये एक बहुत प्रभावी तरीका है किसी के तनाव में उसकी मदद करने का। जॉन आलिया के शब्दों में मैं कहूँ, वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। ओके। तो जब किसी तरह का कोई तनाव है, कोई बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कोई हिचक है और वो आप अंदर अंदर घुटते रहते हैं, तो घुटन खत्म नहीं होती, घुटन वो आपको बहुत बीमार कर देती है। ओके। आप बात करके देखिए, जब आप बात करेंगे तो दूसरे व्यक्ति को पहले तो पता चलेगा आपकी समस्याएं, हो सकता है वो तैयार बैठा हो आपकी मदद करने के लिए। दूसरी चीज क्या है कि इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल वेंटिलेशन। इस कमरे में अगर कुछ सड़ रहा है और हमने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए तो सड़ान हमें एक घुटन महसूस होगी सड़ान की वजह से। वहीं अगर खिड़की दरवाजे खोल देते हैं तो अंदर की जो सड़ी हवा बाहर जाएगी और एक बाहर से ताजा हवा अंदर आएगी और हमें एक राहत की सांस लेंगे। सही बात। तो बातचीत करना, स्पेशली सामने वाले व्यक्ति को सुनना, ये सामने वाले व्यक्ति के तनाव को आधा कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कुछ मित्र ऐसे होने चाहिए जिनके होने से कोई लाभ ना हो, बस आप उनसे बैठो और बात करो, अपना दिल खोल के रख दो उनके सामने। और जिस तरीके से टाइम इज द बेस्ट हीलर, आपके जो मित्र हैं वो भी एक बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हो सकते हैं। सही बात है। लेकिन शर्त ये है कि उन दोस्तों के साथ में कोई हित ना जुड़ा हो, आपके दिमाग में कोई सेंसरशिप ना हो कि ये बात बोलूंगा तो सामने वाले को क्या लगेगा, ये मुझे जज करेगा, या फिर मेरे इन जो राजदार होने के बाद कहीं कुछ गलत उपयोग तो नहीं करेगा। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए उस संबंध में। सही बात जी। से क्लास सिनेरियो लेते हैं सर, 22-23 साल का नौजवान अगर आपके पास आता है, आइदर लव फेलियर या फिर कोई एक छोटा मोटा प्रोफेशनल फेलियर, एंड ही कम्स टू यू, आपको लगता है कि एज पर योर DSM क्राइटेरिया यू हैव स्टार्टेड द एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी ऑन हिम, क्या आपको लगता है सर अलोंग विथ राइटिंग एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी फॉर हिम, अगर वो अपने फेलियर के बारे में आपसे बात करता है, सर डू यू गाइड हिम लाइक दिस कि यार 2022 में तेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि 2025 में कुछ और अच्छा होगा? डू यू बिलीव इन दिस फैक्ट दैट ऑल द डॉट्स आर कनेक्टेड?
and you talk this kind of philosophy along with your medication to this particular guy. जी बिल्कुल चिराग भाई, ऐसा नहीं है वो समय चला गया कि आप मरीज देखते से ही केवल दवाइयाँ लिखते थे। और आज ये है कि ये चीज़ सब लोग समझे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति का मन हल्का होना चाहिए। हम जब बात करते हैं, कोई व्यक्ति तनाव में होता है, उसकी बात सुनते हैं, सबसे पहले सुनने से उसका तनाव आधा हो जाता है। हम उसके लिए एक मेंटर, एक लाइफ कोच, एक गाइड के रूप में भी होते हैं। एक बड़े भाई के रूप में एक संबंध बनता है, वो रिगार्ड करता है हमारी नॉलेज का, हमारी एक्सपर्टाइज का। तो हमारा जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर गाइड करें। और हर मरीज में दवा लिखना है ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी थेरेपी, बहुत सारा शेयरिंग से, केयरिंग से, बहुत सारे ऐसे स्पेशली युवा जो किसी न किसी परिस्थिति की कारण तनाव में हैं, परेशान हैं, इसे बाहर निकल आते हैं। और सर हम दवाई के साथ साथ हम उनकी अगर हेल्प करें ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में, तो सर वो दवाई के साथ साथ सोने पे सुहागा जैसा काम कर सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। जब कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बिल्कुल नहीं बैठ जाना चाहिए। मैं एक्चुअली जब कोई तनाव में है तो रेस्ट की साधारण तौर पर राय नहीं देता। अगर व्यक्ति इंगेज रहता है तो उसके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो उस पर कम ध्यान दे पाता है। अगर वो टोटली फ्री हो गया तो लेटा लेटा उसका सारा का सारा फोकस उस नेगेटिव थॉट्स पे होता है, और वो नेगेटिव थॉट्स को नेगेटिव इमोशंस प्रोवोक करते हैं, जो उसको और मतलब उदासी और डिप्रेशन, एंजाइटी में खींचते चले जाते हैं। वो साइकिल बन जाता है, विशेष साइकिल। तो कोई व्यक्ति अगर तनाव में है तो उसको अपना काम करते रहना चाहिए, प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते रहना चाहिए, और लोगों से लगातार बातचीत करनी चाहिए। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, 15-20 साल पहले सर एक स्टार वर्ल्ड पे, देन लेटर ऑन स्टार प्लस पे सर एक रैंडोव्यूज विद सिमी गरेवाल करके एक प्रोग्राम आता था सर। उसमें सर सिमी गरेवाल यूज्ड टू डू दिस टॉक शो विद ऑल द सेलिब्रिटीज, और सारे सेलिब्रिटीज का सर यही कहना था, टेस्टिमोनियल इज देयर इन गूगल, कि जिस हिसाब से सिमी गरेवाल जी क्वेश्चंस पूछती है एंड द काइंड ऑफ लिसनिंग सपोर्ट, और उनका जो ओरा ही इतना पॉजिटिव है कि सामने वाला सेलिब्रिटी हल्का फील करता है, सब कुछ बोल देता है। सेम थिंग सर, अगर डॉक्टर वही प्रिंसिपल अप्लाई करे, अपने ओरा को पॉजिटिव रखे, तो सर डू यू थिंक दैट सामने वाला पेशेंट और वो सामने वाला परिवार ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा सर सब कुछ वेंट आउट करने को आपको? निश्चित तौर पर भाई, इस प्रैक्टिस को हम सब लोगों को अमल करना चाहिए। बहुत सारे हमारे सीनियर जो साइकेट्रिस्ट हैं इस चीज़ का अमल भी कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि हमें हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षित लोगों की कमी है। एक ट्रेंड साइकेट्रिस्ट बहुत कम है। एक प्रेशर होता है कि अगर 100 मरीज आए तो 100 देखने हैं, 200 आए तो 200 देखने हैं। अब ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो एक आदर्श सिचुएशन है कि हम उनको वक्त दें, उनके मन के भावनाओं की थाल हैं, उनको गाइड करें, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसके लिए ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो डेडिकेटेड हों काउंसलिंग के लिए, उनके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज हों, और उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा देश में हो, जिससे वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में थेरेपी कर सकें। सही बात है। थैंक यू सो मच दिनेश साहब, एंड आई कैन गारंटी टू द पीपल ऑफ आगरा कि डॉक्टर दिनेश राठौड़ इज हियर एट आगरा। यू द पीपल आर वेरी लकी टू हैव हिम। इनके होने से मुझे तो लगता है कि आगरा की मेंटल हेल्थ बड़े ही सक्षम और बड़े ही भरोसेमंद हाथ में। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा। दिनेश साहब, आपके साथ मिलकर हमने मेंटल हेल्थ का स्वीकार, सहकार, सहयोग और सारवार सहजता और सरलता से सर आसान कर दी। थैंक यू सर। थैंक यू जरा, थैंक यू।